कि राजधानी भोपाल में प्रशासन ने तंदूर जलाने पर रोक लगा दी है। इससे होटल और रेस्टोरेंट वालों की टेंशन तो बढ़ ही गई है। इसके साथ ही तंदूर लवर्स भी ये खबर सुनकर परेशान हैं। निगम प्रशासन का कहना है कि तंदूर की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जबकि पर्यावरण के जानकार निगम के इस तर्क से इत्तेफाक नहीं रखते। रिपोर्ट देखिए। ठंड के दिनों में तंदूरी खाने का अपना ही मजा है, लेकिन सर्दियों के इन दिनों में भोपाल वासियों का जायका फीका पड़ने वाला है, क्योंकि भोपाल नगर निगम ने तंदूर में कोयला जलाने पर बैन लगा दिया है। नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि शहर में प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए तंदूर पर बैन जरूरी है। तंदूर जलना अगर बंद हो जाए तो इससे शहर की आबोहवा ठीक हो जाएगी। निगम के अधिकारियों का कहना है कि तंदूर पर बैन लगाकर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। भोपाल नगर निगम द्वारा वायु गुणवत्ता अच्छी रहे, इसको लेकर के ठोस कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। जहां पर तंदूर पर रोक लगानी थी, जो कि प्रदूषण के एक बड़े स्रोत हुआ करते थे, हमने तंदूर पर रोक लगा करके शहर की हवा को शुद्ध बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और मैं व्यापारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग किया है नगर निगम की कार्रवाई में। निगम के इस फरमान के बाद भोपाल शहर के होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर कोयले का तंदूर बंद हो गया है। होटल मालिक दूसरे विकल्प अपना रहे हैं, फिर भी उनको मलाल है कि इससे दुकानदारी पर फर्क पड़ रहा है। नहीं सर, हमारा काम का जरिया तो यही है, तंदूर से ही था, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन है तो उसको भी हम लोगों को मानना पड़ेगा और हमने उसको अल्टरनेट गैस हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। स्वाद सर अब जो शौकीन है वो तो नहीं खाएगा, लेकिन हाँ जैसे खाना है सिर्फ वही खाएगा, मतलब उससे हमारी ग्राहकी पे भी फ़र्क पड़ा है। ग्राहकी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ग्राहक में जो तंदूर का एक उत्साहित थी, तंदूर खाना है एक ऑप्शन उनके पास रहता था कि हमें तंदूर खाना है, तो तंदूरी जितने लवर्स हैं वो हमारे कम हो गए हैं। और हमने प्रशासन की जो गाइडलाइंस थी उसके लिए हमने विकल्प तैयार करा अपना गैस वाले तंदूर पे, अभी हम रोस्ट कर रहे हैं। इधर तंदूर की चीजें खाने के शौकीन ग्राहक भी मायूस हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन का आदेश है तो कर भी क्या सकते हैं। सेम चीजें बाकी जगहों पे भी अवेलेबल है ना, और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तंदूर गया है, बाकी ऑप्शन तो अभी भी अवेलेबल है, हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ अब ऑप्शन तो है नहीं, कुछ अब गवर्नमेंट ने मना कर ही दिया तो उसमें कुछ कर सकते नहीं है वो। ठीक है, अब पॉल्यूशन के रिगार्डिंग उन्होंने लिया है स्टेप, तो अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मानना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका ऑप्शन तो है नहीं उनके पास। या घर में ग्रिल करेंगे, माइक्रोवेव यूज़ करेंगे, ओटीजी यूज़ करेंगे। इन सबके बीच पर्यावरण के जानकार शहर के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए नगर निगम की इस कार्रवाई से इत्तेफाक नहीं रखते। जानकार कहते हैं कि सिर्फ तंदूर पर बैन लगा देने भर से शहर का प्रदूषण कम नहीं होगा। प्रदूषण बढ़ने की कई वजहें हैं, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये सब पे रोक होना चाहिए, पर इससे बड़ा जो प्रदूषण का स्तर और भी है, जैसे खराब सड़कें हैं और नवनिर्माण चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि भारी डंपर जो भोपाल के अंदर नो एंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, अमूमन जो है उनको ढाक के चलना चाहिए। सरकार अगर ये तंदूर के ऊपर रोक, जो होटल्स के ऊपर छापा डाल रही है, तो सरकार को कहीं ना कहीं जो कोल डिपोज हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखना चाहिए कि डिपोज के अंदर कोल आता है, वो कहाँ जाता है, कितना जाता है। खाली एक तरफा छोटे लोगों पर और गरीब लोगों पर भी कार्रवाई करना एकदम सख्ती से ठीक नहीं है। भोपाल का EQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक फिलहाल 300 से नीचे है, जो औसतन 50 होना चाहिए, लेकिन नगर निगम ने जिस तरह से फरमान जारी कर तंदूर पर बैन किया है, उससे प्रदूषण के स्तर में कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक इसमें कमी जरूर आएगी। भोपाल का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी 261 पर बना हुआ है, जो खतरनाक है। 300 से नीचे ज़रूर आया है, लेकिन 50 से नीचे यानी औसत से कम अभी भी वायु गुणवत्ता नहीं हो पाई है। इसकी वजह है सड़कों पर उड़ती धूल और निर्माणाधीन इमारतों से निकलता हुआ धूल का गुबार। प्रशासन की सख्ती हर जगह होती तो शायद भोपाल का प्रदूषण लेवल थोड़ा कम ज़रूर हो जाता,
भोपाल के लोगों ने बलिदान ज़रूर दिया है, लेकिन प्रशासन को और सख्ती की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।